नमस्कार, बदमेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ ही गणेश उत्सव का हुआ समापन। अनंत चतुर्दशी पर विघ्नहर्ता की हुई विशेष उपासना। जगह जगह निकली भगवान श्री गणेश की शोभा यात्रा। गणपति बप्पा मोरिया के उद्घोष के साथ गूंजा नगर। गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए बाइक से घर जा रहे युवक को डंपर ने मारी टक्कर। युवक की मौके पर हुई मौत। कटंगी पुलिस ने 2 वाहन चोर को किया गिरफ्तार। चोरी की 2 मोटरसाइकिल जब्त। एक आरोपी अभी फरार है। रट्टा की बड़ी नहर के तेज बहाव में बहा बालक। बच्चे की तलाश में जुटी भरवेली पुलिस। और धार्मिक कार्यक्रमों के परवाजी राज पर्युषण पर्व का हुआ समापन। सोमवार को नगर सहित ग्रामीण अंचलों में निकलेगी श्री जी की शोभा यात्रा। और अब समाचार विस्तार से। विघ्नहर्ता श्री गणेश की प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ ही रविवार को 10 दिवसीय गणेश उत्सव पर्व का समापन हुआ। आपको बता दें कि श्री गणेश की उपासना का महापर्व गणेश उत्सव पर श्रद्धालुओं के द्वारा गणनायक की 10 दिनों तक विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। वहीं रविवार को अनंत चतुर्दशी की पावन तिथि पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं का विधि विधान से विसर्जन कर उन्हें विदाई दी गई। नगर में भी रविवार को चहुं ओर इस पर्व की धूम रही। लोगों ने विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश की विशेष उपासना कर गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ के उद्घोष के साथ जल स्रोतों में भगवान श्री गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया। इस दौरान जगह जगह से भगवान श्री गणेश की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए भक्तों ने इस पर्व में उल्लास के रंग भर दिए। गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन प्रमुख तौर पर पावन सलीला वेनगंगा के तट पर किया गया। इसके अलावा ग्रामीण अंचलों में भी धार्मिक आस्था के साथ गणपति बप्पा को विदाई दी गई। सुरक्षा के लिहाज से वेनगंगा के तट सहित अन्य जल स्रोतों में नगरपालिका के द्वारा विशेष इंतजाम किए गए। वहीं पुलिस भी घाटों में मुस्तैद नजर आई।
चेहरा से क्या बदमेश
भानपुर में मानसिक रूप से अस्वस्थ एक व्यक्ति को मोहल्ले के लोगों ने खंबे में बांधकर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। घायल व्यक्ति चेतन डोंगरे को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 22 और 23 सितंबर की दरमियानी रात में मोहल्ले के कुछ लोगों ने चेतन को जबरन घर से निकाला और बौद्ध विहार के पास खंबे से बांधकर जमकर पिटाई कर दी, जिसे 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। भर्ती मेरे को गाड़ी से लाए थे 108 नंबर से। क्या हो गया आपके साथ में? उसमें क्या है, 2-3 लोगों ने घर में घुस के मारपीट किए थे मेरे को। यानी ऐसी कोई दुश्मनी के कारण घुसे थे घर में दारू पी करके और मारपीट की। आपको बांध भी दिए थे बोलते हैं? और बांध दिए थे और बांध करके रात भर खंभे में बांध करके रखे और मारपीट की। पैर टूट गया मेरा, इधर फंस गया, फ्रैक्चर हो गई। कटंगी थाना क्षेत्र अंतर्गत कटंगी पुलिस ने 2 चोर रामनगर निवासी शाहरुख खान और देवेंद्र उर्फ बड्डू को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने चोरी की 2 मोटरसाइकिल जब्त की है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कटंगी पुलिस ने संदेह के आधार पर आरोपी शाहरुख खान से पूछताछ की, जिस पर आरोपी ने अपराध करते हुए अपने एक अन्य साथी संदीप सहारे के साथ 4 मोटरसाइकिल चोरी करने की जानकारी दी, जिनके द्वारा ग्राम जाम से एक मोटरसाइकिल चोरी कर 8,000 रुपए में देवेंद्र उर्फ बड्डू को बेचा गया था। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जिन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। वहीं एक आरोपी संदीप सहारे फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी और लोगों द्वारा सूचनाएं दी जा रही थी कि रामनगर निवासी शाहरुख खान मोटरसाइकिल चोरी में संलिप्त रहता है और लोगों को सप्लाई करता है। इसी तारतम्य में उसे संदेह के आधार पर पूछताछ की गई थी। पूछताछ पर उसने 4-5 मोटरसाइकिलें संदीप सहारे के साथ चोरी करना स्वीकार किया और पिछले वर्ष दीपावली के समय में छत्तीसगढ़ नाच देखने के दौरान जाम से एक प्लेटिना गाड़ी चुराना स्वीकार किया, जो प्लेटिना गाड़ी को 8,000 रुपये में रामनगर निवासी बड्डू देवेंद्र को बेचना बताया और जिसके आधे पैसे 4-4 हज़ार रुपये दोनों ने रखना बताया। तो उसके बाद उसके द्वारा अभी 1-1.5 महीने पहले नागपुर से एक सिटी डीलक्स गाड़ी चोरी करना बताया, जो उसके पास मौजूद थी, जिसको जब्त करके अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया और बड्डू देवेंद्र से भी एक प्लेटिना गाड़ी जब्त कर ली गई है। दोनों को गिरफ्तार करके जीआर पर जेल भेज दिया गया है और अन्य आरोपी संदीप सहारे की तलाश जारी है और 4-5 अन्य जो मोटरसाइकिल चोरी की गई है उनकी तलाश जारी है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत शनिवार को तीर्थ यात्री बालाघाट रेलवे स्टेशन से रामेश्वर के लिए स्पेशल ट्रेन से रवाना हुए। इस तीर्थ यात्रा में जिले से करीब 800 लोग शामिल हुए। उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशन में नगर के शासकीय कमला नेहरू कॉलेज में आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय युवा उत्सव का रविवार को समारोह पूर्वक समापन किया गया। इस समापन समारोह में 11 कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने मंच के माध्यम से मनमोहक प्रस्तुतियां दी। आयोजित जिला स्तरीय युवा उत्सव में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम स्थान पाने वाले विजेता जबलपुर में आयोजित अंतर जिला स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के संदर्भ में युवा उत्सव प्रभारी डॉक्टर दुर्गेश शांडिल्य के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई।
107वीं वार्षिक आम सभा रविवार को नगर के अंबेडकर चौक स्थित तुर्कर भवन में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य तौर पर कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष राजकुमार रायजादा, जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन सहित तमाम अधिकारी, कर्मचारी और कृषकगण मौजूद रहे। इस वार्षिक आम सभा का उद्घाटन मंत्री श्री बिसेन के द्वारा किया गया। इस वार्षिक आम सभा में बैंक महाप्रबंधक द्वारा तैयार की गई लघु फिल्म दिखाई गई, जिसकी काफी सराहना हुई। इसके बाद अतिथियों की मुख्य उपस्थिति में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की पुस्तिका का विमोचन किया गया। इस आम सभा का आगाज करते हुए बैंक के महाप्रबंधक PS धनवाल ने जिला सहकारी बैंक का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। वार्षिक आम सभा को संबोधित करते हुए मंत्री श्री बिसेन ने कहा कि ऋण वसूली में हमारा जिला नंबर 1 पर है। हमारी सरकार ने धान की प्रोत्साहन राशि 200 रुपए प्रति क्विंटल कर दी है। बैंकों को बचाने के लिए हमें दूरगामी निर्णय लेना पड़ेगा। हमारी सरकार ने मेरे अपने पास 200 रुपए प्रति क्विंटल कृषक समृद्धि योजना की राशि दी और जो 55 करोड़ रुपए से ऊपर मिला, क्योंकि ऋण अदायगी के बाद और प्रोत्साहन राशि मिली, कुछ किसानों ने उसको अपने ऋण में समायोजित किया और कुछ किसानों ने विड्रॉ कर लिया। लेकिन रजिस्ट्रार के निर्देश देके ऋण में समाहित हो। देखने में तो ऐसा लगता है कि भाई ऐसा करना उचित नहीं होता, लेकिन वास्तव में इस बैंकों को चलाना तो कुछ न कुछ हमको बैंक के हित में भी सोचना है। देखिए NPA इतना कम हो जाता है, यानी इतना बढ़ जाता है। मैं कल बड़ला डिंडोरी में था, जन आशीर्वाद यात्रा छिंदवाड़ा जिले की और जबलपुर के कार्यक्रम के बाद में गया था मैं डिंडोरी मंडला। तो मंडला का NPA इतना बड़ा हुआ है, उनको उधार सोडा को नहीं दे रहा। जी, यदि अपने बैंक को बचाना है तो भैया कहीं ना कहीं हमको दूरगामी निर्णय लेना पड़ेगा। इस अवसर पर जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री रायजादा ने कहा कि बदलते परिवेश में जिस तरह जिला सहकारी बैंक अन्य बैंकों की प्रतिस्पर्धा करते हुए जिस मुकाम पर पहुंचा है, इसके लिए मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल का अहम रोल है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए जिस मुकाम पे आज पहुंची है, उस मुकाम पे पहुंचने का कोई मुख्य सहयोगी है तो वह है इस मध्य प्रदेश शासन का हमारा मंत्रिमंडल, हमारे मुखिया शिवराज जी। क्योंकि उन्होंने इस प्रतिस्पर्धा में हर मुकाम पर, चाहे वो कंप्यूटराइजेशन हो, चाहे रुपए कार्ड बांटने की बात हो, चाहे पंजीयन की बात हो, चाहे उनके किसानों की खरीदी हुई उत्पादन के भुगतान की बात हो, चाहे उन्हें प्रोत्साहन राशि देने की बात हो, इन सभी को जिस तरह इस आधुनिकता के साथ जोड़कर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक को इस प्रतिस्पर्धा में उतरने का अवसर दिया, उसके लिए मैं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की ओर से मध्य प्रदेश सरकार का, आदरणीय कृषि मंत्री जी का, मुखिया शिवराज जी का, सहकारिता मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूर्व माननीय धनवाल जी ने आपके सामने जो अलग अलग बिंदुओं पर कार्यक्रम के दौरान ही सहकारिता में ऋण वसूली सहित अन्य क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने वाली समितियों को मंत्री श्री बिसेन के द्वारा पुरस्कृत किया गया। इसके बाद आम सभा में रखे गए प्रस्तावों सहित बैंक से जुड़े कई विषयों पर चर्चा की गई। वहीं शाम को तुर्कर भवन में सहकारिता संगीत समारोह का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में चर्चा के दौरान जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक PS धनवाल ने क्या कहा,
आइए जानते हैं। आज जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट की 107वीं वार्षिक आम सभा है। वार्षिक आम सभा मध्य प्रदेश सहकारिता अधिनियम के तहत उसमें सब्जेक्ट उसके नियत हैं। उन विषयों के अधीन जो बैंक प्रतिनिधि होते हैं उनके बीच में विचार विमर्श किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से जो गत वर्ष हमने लाभ हानि आज जो लेखा जोखा है वो हम प्रस्तुत करते हैं। आगामी वर्ष के लिए योजना बनाते हैं, बजटिंग करते हैं, हर मत में क्या इसमें हम आमदनी होगी, कहाँ पर व्यय होगा, और उसके अलावा जो मतलब तकनीकी जो उन्नतियाँ वगैरह होती हैं उसके बारे में हम इनसे बात करते हैं। मुझे बहुत हर्ष है ये बताते हुए कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट के द्वारा अपने संचालक मंडल के कुशल नेतृत्व में और नियमनिष्ठ कार्य निष्पादन करने के कारण और बैंक कर्मचारियों के द्वारा भी बैंक प्रबंधन के जो निर्देश है, नीति निर्देश है, शासन के जो नीति निर्देश है उनका बारीकी से अध्ययन कर समझते हुए जो कार्य किया उसके कारण जो लाभ है वित्तीय वर्ष समाप्ति का 31/3/2018 पर पहली बार 8 करोड़ 93 लाख का आया है। ये इस बैंक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। उसके अलावा हमें खुशी है कि हमने गत वर्ष जो जिसकी आम सभा आज संपन्न हुई इसमें हमने रुपए क्रेडिट कार्ड पहली बार दिए हैं किसानों को। लगभग 91-92 हज़ार कार्ड हमारे बटे हैं। ATM हम देने जा रहे हैं। अभी लगभग 55-56 करोड़ हमारे जो मॉयल नगरी उकवा के गुदमा कैंप मॉयल क्वार्टर नंबर 2 में रहने वाली युवती तुलसी चौधरी की बिजली करंट लगने से मौत हो गई, जिस पर परिजनों ने मॉयल प्रबंधन और विद्युत विभाग के द्वारा घर में करंट आने की सूचना देने के बावजूद लापरवाही किए जाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों के साथ धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम किया। इसकी सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर सहित उकवा चौकी प्रभारी और रूपझर थाना प्रभारी मौके पर पहुंच गए। बताया गया है कि मृतिका के पिता मॉयल के कर्मचारी हैं जो मॉयल क्वार्टर में सपरिवार निवास करते हैं। मृतिका के परिजनों ने इस मामले में बताया कि 22 सितंबर को घर में कपड़ा सुखाते समय अचानक बिजली का तार हाथ में लग जाने से करंट से उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि घर में करीब 1 सप्ताह से करंट आ रहा था, जिसकी सूचना मॉयल प्रबंधन और विद्युत विभाग को दी गई थी, लेकिन इनके द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया गया। वहीं पुलिस के द्वारा आंदोलनकारियों को समझाइश देने का प्रयास किया गया। जनता को साथ दो, जनता को साथ दो, आगे आकर जनता को साथ दो, मैनेजर मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, जनता को साथ दो, जनता को। भरवेली थाना अंतर्गत ग्राम रट्टा के पास बड़ी नहर में नहाने गए 3 बालकों में से एक बालक नहर के तेज बहाव में बह गया। रविवार को यह घटना गणेश विसर्जन के बाद हुई। यह बालक राज रवि पंद्रे ग्राम रट्टा का निवासी है। इस घटना की सूचना मिलते ही भरवेली थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जिनके द्वारा बालक की तलाश की जा रही है। अरे भंडार पास जाके पास ही डालो, बोल रहे 400 लिख के बचत हो जाएगी। नहीं अपना बोल। लालबर्रा में भी गणेश उत्सव का 10 दिवसीय पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रविवार को धार्मिक आस्था और भक्तिभाव के साथ प्रतिमाओं को जल स्रोतों में विसर्जित कर इस पर्व का समापन किया गया। वहीं सार्वजनिक गणेश उत्सव समितियों के द्वारा और घरों में स्थापित की गई गणेश जी की प्रतिमाओं को पांढरवानी स्थित तालाब के पनघट और ढूंटी नहर में विसर्जन किया गया। वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए गए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, नंदन को हाथ देत गोरिया चोरिया, गणपति बप्पा हाथ लड्डू चोरिया, बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो गणेश भगवान की जय। आगे 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 गणपति बप्पा आदो लड्डू, बोलो गणेश भगवान की।
लंबोदर भगवान की देख लो बाकी दर्शन करो बस देना भैया। हाँ ठहर अभी नहीं फेंकना नहीं। गणेश विसर्जन करने मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहे युवक को बेलगाम डंपर ने टक्कर मार दी। डंपर की जबरदस्त ठोकर से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। रविवार को यह दुर्घटना हट्टा थाना अंतर्गत ग्राम परसवाड़ा के पास लिंगा हट्टा रोड पर हुई। मृतक कृष्णा पगाड़े सारद सिवनी निवासी है। जानकारी के मुताबिक कृष्णा पगाड़े बालाघाट की वाहन एजेंसी में काम करता था, जो अपने घर एजेंसी से गणेश प्रतिमा विसर्जन करने मोटरसाइकिल से निकला था। तभी परसवाड़ा के पास एक डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिनके द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वाधान में किसान सशक्तिकरण अभियान के तहत दिव्य किसान रथ का रैली के रूप में 22 सितंबर को आगमन हुआ। इस रैली के माध्यम से दिव्य किसान सेवा रथ के उद्देश्यों के बारे में जानकारी देने के साथ ही किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रेरित किया गया। मध्य प्रदेश किसान सशक्तिकरण अभियान इंदौर महानगर से प्रारंभ होकर के बड़े बड़े महानगरों, शहरों, कस्बों, छोटे छोटे ग्रामों में अनेक क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए घाट क्षेत्र में इसमें अभी हमारे यहाँ ताजना हवन केंद्र में धान मंडी के पीछे आयोजित किया जा रहा है कि अनुपम उपहार ब्रह्म कुमारी की अनुपम प्रस्तुति शाश्वत यौगिक जैविक खेती। इस संदर्भ में ब्रह्म कुमारी नीता बहन के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय माउंट आबू की ओर से मध्य प्रदेश किसान सशक्तिकरण अभियान यात्रा ये निकाली गई है और मध्य प्रदेश में 18 यात्राएं अपनी निकली हैं, जिसमें कि 4 तारीख से यात्रा ये इंदौर से शुरू हुई है और एक यात्रा हमारे इस क्षेत्र में नरसिंहपुर, सिवनी और बालाघाट में। तो 21 दिनों की यात्रा है। 7 दिन नरसिंहपुर में सेवा किए, 7 दिन सिवनी में और फिर अभी 2 दिन से बालाघाट में इसकी सेवाएं चल रही हैं। तो यहाँ वाराणसी में आज अपना मध्य प्रदेश किसान सशक्तिकरण अभियान यात्रा का सम्मान कार्यक्रम है और फिर ये यात्रा आगे बढ़ते हुए बालाघाट ज़िले में सेवा करते हुए 27 तारीख को बालाघाट में शाम को नूतन कला निकेतन में इसका समापन कार्यक्रम है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? यात्रा का उद्देश्य है कि हमारे भारत देश जो है वो ज़्यादातर 70% जनता तो अपने गांव में रहती है। तो हमारे जो किसान अन्नदाता जिनको हम कहते हैं, तो आज ऐसे तो दाता का जो स्टेटस है वो कितना ऊंचा होना चाहिए, लेकिन हमारे अन्नदाता किसानों की आज स्थिति को देखते हुए है ना, क्योंकि किसान जो हैं वो अपनी परिस्थितियों। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत भरवेली के दुर्गा चौक मैदान में रविवार को भरवेली फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। आयोजित इस टूर्नामेंट के शुभारंभ पर नंदा गौली बुल्स और महाराजा वॉरियर फुटबॉल टीम के मध्य प्रतियोगिता का पहला मैच खेला गया, जिसमें अपने खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए महाराजा वॉरियर्स ने अपनी प्रतिद्वंदी टीम नंदा गौली बुल्स को 2 गोल से मात देकर मैदान अपने नाम कर लिया। वाराणसी में भी गणेश उत्सव पर्व धूमधाम से मनाया गया। वहीं 10 दिवसीय इस पर्व का रविवार को भगवान श्री गणेश की प्रतिमा विसर्जन के साथ समापन हुआ। बैंड बाजों की थाप पर भक्तगणों के द्वारा भगवान श्री गणेश की प्रतिमा का विधि विधान से विसर्जन कर उन्हें विदाई दी गई।
हरि ओम समूहम वेदं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का 30 सितंबर को बालाघाट आगमन होगा, जिसे वे रोड शो कर उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करेंगे। यह तमाम जानकारी रविवार को होटल मल्लिकार्जुन में आयोजित एक जिला स्तरीय बैठक में सपा के पदाधिकारी ने दी। आयोजित इस बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने केंद्र व राज्य सरकार सहित मंत्री को आड़े हाथों लेते हुए स्थानीय व देश और प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही एक बूथ 10 बूथ फॉर्मूला के तहत इस चुनाव में जीत का परचम लहराने का दावा किया। आयोजित इस बैठक के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान श्री मुंजारे ने जन आशीर्वाद यात्रा के बालाघाट आगमन पर साड़ियां व पेट्रोल बांटे जाने की बात कहते हुए इसकी शिकायत पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष व चुनाव आयोग से किए जाने की बात कही। साथ ही उन्होंने स्थानीय स्तर पर सपा, बसपा और गोंडवाना पार्टी के बीच गठबंधन किए जाने की इच्छा जताई है। एक बूथ 10 यूथ, 1 बूथ 10 यूथ, ये हमारा फार्मूला चल रहा है और बिल्कुल लोग लगे हुए हमारे साथी लोग सभी क्षेत्रों में, वाराणसी क्षेत्र में, परसवाड़ा में, बालाघाट में, बिहार में, लांजी में, सब में लगे हुए हैं। काम शुरू हो गया है और रणनीति ये रहेगी कि अभी हमारा जो सम्मेलन, अभी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे उसके बाद तो लोगों में एकदम जोश आ जाएगा और जोश भरने आ रहे हैं, वो हिम्मत देने आ रहे हैं। और बालाघाट तो पहले से भी एक समाजवादी धरती रही है बालाघाट की, आप लोगों को मालूम, इतिहास सब निकाल के देखते रहते हैं आप। यहाँ से पहले समाजवादी पार्टी का सांसद हुआ करता था, मेंबर हुआ करते थे। बीच में कुछ ऐसी बातें आई जो हमारे सीनियर लोग थे, उन्होंने संभाल नहीं पाए इसको। डॉक्टर लोहिया जी के ज़माने में और जयप्रकाश जी के ज़माने में समाजवादी था बालाघाट पूरा, फिर से वो बनाएंगे हम और अभी मध्य प्रदेश से बहुत ताकत खड़ी करेंगे, पूरा भरोसा हमको है। हम ये जरूर चाहते हैं हम, लेकिन हमारा एक सुझाव देंगे कि बसपा से, गोंडवाना पार्टी से और समाजवादी पार्टी, ये तीनों का गठबंधन भी हो जाए तो ये भी बहुत मजबूत गठबंधन होगा और इसमें भी काफ़ी सफलता मिलेगी सभी पार्टियों को और मध्य प्रदेश में एक जो है एक बड़ी ताकत खड़ी हो जाएगी। ये भी अगर होता है तो ये भी किया जाना चाहिए, मगर ठीक गठबंधन होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये बड़े बड़े जो शैतान है इसको मारने के लिए हम सबको मिलना पड़ेगा, ये तो हम मानते हैं इस बात को। वहीं बैठक के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी युवा मोर्चा प्रभारी राष्ट्रीय सचिव शिवमूर्ति सिंह राणा ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। जब तक इलेक्शन तब तक मैं यही रहूँगा। ये बैठक हमारी जो आज हुई है, इसमें 30 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हो, उसकी रैली के स्वागत में जो हमारी भीड़ आनी है उसकी तैयारी के लिए हमने हर बूथ स्तर से हमारे सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी आए हुए हैं और उसी की तैयारी में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर कार्यक्रम सफल हो, ऐतिहासिक हो, जिसकी गूंज मध्य प्रदेश नहीं दिल्ली तक जाए, एक संदेश जाए, उसकी तैयारी में हम लोग यहाँ पर बैठे। अखिलेश जी का दौरा कहाँ है उस दिन? 29 तारीख को वो शहडोल रहेंगे और 30 को बालाघाट का उस दिन सिंगल प्रोग्राम। हाँ, सिंगल प्रोग्राम।
गुड़िया है, गुड़िया से हम बाइक यहाँ पर। वारासिवनी के जय स्तंभ चौक में नगर पालिका के द्वारा भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख तौर पर पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल, नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल सहित अन्य वरिष्ठ जन मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में सबसे पहले 3.46 करोड़ के डिवाइडर निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया गया। इसके बाद मंचीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां अतिथियों ने भाजपा की नीतियों की जमकर आलोचना की। 2 वर्षीय कार्यकाल की जो हमारी नगर पालिका परिषद रही, ये बहुत ही उपलब्धिपूर्ण, और जितने भी आप कार्यों को देखेंगे कांग्रेस पार्टी के शासन में पिछले 5 वर्ष और अभी 4 साल वारासिवनी को जितनी सौगातें दी गई, जबकि मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। इन उपलब्धियों को अगर आप देखें तो आज के समय के साथ चलने के लिए हमारा युवा साथी, हमारी महिलाएं भी चाहती थी कि वारासिवनी अन्य नगरों की तुलना महानगरों की तरह हमारे यहाँ भी उपलब्धि आए। पानी की समस्या, बिजली की समस्या, खेल कूद के साधन, सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक कार्य, ये सारे कार्यों को समाहित करके पिछले 10 वर्षों में बड़े से बड़ा कार्य इन नगर पालिका वारासिवनी को कांग्रेस पार्टी के माध्यम से दिया गया। चाहे वो पीडी स्कूल ग्राउंड का ग्राउंड हो, जहाँ हमने मिनी स्टेडियम बनाया, रानी वानसीबाई स्टेडियम, पानी की टंकी 22.5 करोड़ की बनी। आज ये कबीर पथ हमारे शहर की शोभा है, जिसको देखने लोग आते हैं। और चूंकि आज कल से पितृपक्ष लगने हैं और ये 9 अक्टूबर तक लगने हैं, और पितृपक्ष में हम सनातन धर्म के लोग कोई भी शुभ कार्य नहीं करते। ऐसी स्थिति में कल ही हमने निर्णय लिया, और आज शुभ मुहूर्त अनंत चतुर्थी का दिन बहुत शुभ दिन माना जाता है, और आज इस शुभ दिन के अवसर पर आप सभी की उपस्थिति में हमने कुछ कार्यों का भूमि पूजन किया है। इसी स्थान पर हमने अध्यक्ष बनने के बाद इस रोड का लोकार्पण किया था। आदरणीय गुड्डा भाई की उपस्थिति में, स्मिता भाभी के सहयोग से जो काम शुरू हुआ था, इस रोड के बनने के बाद ही हमारे शहर का स्तर उठा था। लोग हमारे शहर को बड़े शहरों की तरह देखने लगे थे। उसके पश्चात लालबरा रोड बनी। लालबरा रोड बनते ही हमने डिवाइडर में पौधे लगाए कि हमारे शहर के सौंदर्यीकरण बढ़े, शहर सुंदर हो। और आज आप सबकी उपस्थिति में जो कार्य का हम भूमि पूजन करने जा रहे हैं, जिस तरह हमने इस रोड को सुंदर बनाया, जय स्तंभ तक डिवाइडर में पौधे लगवाए और ये लाइट लगाई, इसी तरह जय स्तंभ से। पर्वती राज पर्युषण पर्व के अवसर पर नगर के दिगंबर जैन मंदिर में रविवार को विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सोमवार की सुबह 10 दिनों का उपवास करने वालों का पालना कार्यक्रम सुबह 9 बजे संपन्न होगा। वहीं दोपहर 1 बजे श्री जी की शोभा यात्रा महावीर भवन से निकाली जाएगी। क्या कार्यक्रम है और आने वाले दिनों में क्या कार्यक्रम? पर्वती राज पर्युषण पर्व चलते हैं, 10 दिनों के कार्यक्रम रहते हैं। ये पंचमी से लेके अनंत चतुर्दशी तक चलते हैं। इसमें सभी प्रकार से हम लोग त्याग तपस्या का 10 दिनों में अपना उपयोग करते हैं, अपने भावना को शुद्ध करते हैं। इस प्रकार से हम लोग 10 लाक्षा पर्व मनाते हैं 10 दिन के लिए। और यहाँ पर बच्चों के लिए
सांस्कृतिक कार्यक्रम, उनके साथ साथ उनके मानसिक विकास के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं वगैरह होते रहती हैं। और इस प्रकार से कल बहुत सभी समाज के सभी लोग कल अपना कार्यक्रम समाप्ति करेंगे और ये जुलूस महावीर मंदिर से होता हुआ नावेल डैम। इसी तरह लालबर्रा में भी पर्वाधिराज पर्युषण पर्व के अवसर पर दिगंबर जैन मंदिर लालबर्रा में प्रतिदिन प्रातः पूजन अभिषेक के अलावा रात्रि में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसका रविवार को अनंत चतुर्दशी के दिन समापन किया गया। इस अवसर पर रैली निकाली जाएगी। इसके बाद मंदिर में श्री जी का अभिषेक पूजन किया जाएगा। जी आपका परिचय? मैं अरुण जैन दिगंबर जैन पंचायत कमेटी का अध्यक्ष। जी ये जुलूस जो निकला है क्या संबंध में? जुलूस हमारे पर्युषण पर्व चल रहे हैं, साल में एक बार आते हैं और 10 दिन के होते हैं। उत्तम क्षमा धर्म से प्रारंभ होकर उत्तम ब्रह्मचर्य तक चलते हैं। जैन धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है वैसे, जिसमें बहुत पहले पानी छान के पीना या अन्य बहुत सी वैज्ञानिक बातों का वो आया है, तो उसी सब बातों को लेकर 10 दिन में पर्युषण पर्व चलते हैं और लोगों को जीवन जीने की कला सिखाने का अच्छा माध्यम है। मतलब कब से चालू हुआ है ये? हुए भैया चालू आज 9वां दिन हो गया समझ लो। आज 9वां दिन है, नहीं आज 10वां दिन है। आज समापन है मतलब उत्तम ब्रह्मचर्य के साथ। क्या क्या होता है 10 दिनों के बीच? सवेरे से पूजन अभिषेक 10 बजे तक, 6:30 बजे से चालू हो जाती है प्रक्रिया, 10 बजे तक चलता है, 10:30 बजे तक। रात में शास्त्र प्रवचन होता है, आरती होती है। इसी तरह वारासिवनी स्थित दिगंबर जैन मंदिर में दिगंबर जैन समाज के द्वारा 14 सितंबर से पर्युषण पर्व धार्मिक आस्था के साथ मनाया जा रहा है। पर्व के दौरान 23 सितंबर को मंदिर से रैली निकाली गई। यह रैली श्वेतांबर जैन मंदिर स्थित कुएं में पहुंची, जहां से फल लेकर भगवान श्री जी का अभिषेक कर पूजा अर्चना की गई। वहीं सोमवार को श्री जी की शोभा यात्रा निकालकर पर्व का समापन किया जाएगा।
मैं संजय कासल, अध्यक्ष दिगंबर जैन पंचायत कमेटी वारासिवली। क्या कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, कौन सा पर्व मनाया जा रहा है? सितंबर माह में हमारे 10 लक्षण महापर्व का आयोजन होता है। ये 10 दिनों का रहता है। 14 सितंबर से शुरू होकर ये आज हमारा 10 लक्षण पर्व का आखिरी दिन है, उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन। इसमें हम लोग जल विहार करके राम मंदिर से यानी मंदिर के कुएं से जल लेके आते हैं और फिर भगवान का पूजन अभिषेक करते हैं। और आज अनंत चतुर्दशी के दिन लगभग सभी लोगों का उपवास व्रत वगैरह रहता है। और आज हमारे 10 दिन के महापर्व का अंतिम दिन, समापन दिन इस तरीके से करते हैं हम लोग। और कल शोभा यात्रा होगी हमारे श्री जी जिन भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की शोभा यात्रा निकाली जाएगी नगर भ्रमण करते हुए। कितना समय निकलेगी शोभा यात्रा हमारी लगभग 2 बजे निकलेगी। ये 10 दूसरी पर्व पे कार्यक्रम में क्या क्या मंदिर होगा? 10 दिन के पर्व में हमारे यहाँ प्रवचन, पूजन, पाठ, अभिषेक, शांति धारा, बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, बड़ों के सांस्कृतिक कार्यक्रम और सभी वर्गों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसमें कि धर्म से संबंधित ही पूरे उपदेश, जिसमें धर्म का संदेश छिपा हो, ऐसे सभी कार्यक्रम आयोजित हुए लगातार 10 दिन तक के। क्या संदेश देना चाहिए? उच्च शिक्षा के निर्देशों के तहत शासकीय स्नातक महाविद्यालय लालबर्रा में जिला स्तरीय पुरुष वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कटंगी महाविद्यालय के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में अपना नाम दर्ज करवाया। परसवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत कालापानी जलाशय में गणेश विसर्जन के दौरान एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। इस घटना के दौरान जलाशय के आसपास काफी लोग मौजूद थे, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। मृतक महिला बिस्तोबाई मड़ावी ग्राम पंचायत अरंडिया के अंतर्गत कुमनगांव बैगाटोला निवासी है। वहीं परसवाड़ा पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की विवेचना पुलिस के द्वारा की जा रही है। बाल पकड़ और एक भाई साहब आप भी आ जाओ और बेटा आप भी परिचित हो ना, आ जाओ ना। हाँ एक भी आ जाओ। आपके यहाँ तो काम करते हैं, उसको मना किए घुसने के लिए, तो वो भैया के ऊपर डंडा वंडा भी मार दिया और गाली गलौज भी की। पुलिस वाले भी अंदर कपड़े उतार ली था। वो कपड़े कहाँ हैं? वो पड़े सर उसके कपड़े वहीं पे। वो उधर? हाँ, वो जो पुलिस वाले भैया गए ना वाला, वही उसी का वो जो ब्लाउज उतारी घुस गई। हाँ, वो जो अपने जो बुलाने गए ना साहब को, उन्हीं ने मना की, नहीं मानी वो। लेडीज से करके मैं कुछ किए भी नहीं थे, पकड़ नहीं सके। सीधी सी बात है। ठीक। परिवार से तुम्हारे और कोई आया है? नहीं जी। परिवार का और कोई है? नहीं जी, घर पर तो नहीं। क्या नाम है आपका? रविशंकर सोनवाल। कैसे आए थे आप यहाँ पर आज? हम आए थे विसर्जन करने, गणेश जी विसर्जन करने। कहाँ के गणेश जी लाए थे? बीजाटोला चौक। तो ये महिला पहले से डूबी थी या आपने देखा डूबी? पहले से डूबी हुई थी। कैसे पता चला? वो यहाँ पे एक अफसर थे, पुलिस अफसर जी, वो सर ने बताया हमको। अच्छा, क्या बोले? उन्हें बोले एक महिला डूबी हुई है। हाँ? तो डूबी हुई है, उसको निकालना है बोले। अच्छा, तो हमने बस निकालने में सहयोग दिए। अच्छा, जब आपने निकाला कितने अंदर थी? बहुत अंदर थी, यानी फिर भी 2 फीट, यानी 2 पुरुष अंदर। 2 पुरुष पानी है? हाँ। क्या जगह है ये जहाँ पर ये डूबी महिला? नाम क्या है? काला पानी। काला पानी जलाशय या काला? हाँ, आज ये परसवाड़ा से लामटा रोड पर बाएं तरफ ये काला पानी है, तकरीबन कस्बे से 3 किलोमीटर के आसपास। यहाँ पर गणेश विसर्जन का सुबह से कार्यक्रम चल रहा है। तो यहाँ आज थाने पे ये खबर मिली है कि एक महिला है, सूबेलाल प्रताप ब्रजलाल मरावी,
जी। बिस्ताबाई पति सुबेलाल मड़ावी, इसकी डूबने से मौत हो गई है जी। तो यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं, शव को पानी से बाहर निकाला है और इसकी पंचनामा कार्रवाई उसके पति के समक्ष की है और मर्ग पंजीबद्ध कर लिया गया है और इसे जांच में लिया गया। कल इसका पीएम करवाया जाएगा। सर, जिस समय ये पानी में डूबी उस समय किसी ने रोका नहीं होगा? यहाँ किसी की ड्यूटी नहीं लगी थी? यहाँ पर थाने से आरक्षक की ड्यूटी लगाई गई थी जी। लेकिन ये महिला कुछ शराब के नशे में भी थी और अचानक ही आई और आरक्षक ने रोकने की कोशिश भी की लेकिन ये मानी नहीं है और कपड़े उतार के पानी के अंदर नहाने का बोलने के लिए चली गई और उसे काफ़ी रोका लेकिन वो रोकने पर रुकी नहीं और अंदर चली गई और डूब गई। भारतीय जनता पार्टी द्वारा भोपाल के जम्बूरी मैदान में कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन किया गया है। 25 सितंबर को आयोजित इस महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह प्रमुख रूप से उपस्थित होंगे, जिसमें वे पार्टी नेताओं, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। भोपाल में आयोजित इस महाकुंभ में बालाघाट से भी कार्यकर्ताओं के पहुंचने की रणनीति बनाई गई, जिसको लेकर रविवार को नगर के वार्ड नंबर 24 में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा युवा नेत्री श्रीमती मौसम हरण खेड़े ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। 25 तारीख को भोपाल में होने जा रहा है, तो हम लोग सब उसकी तैयारी में लगे हुए थे। एक विशेष ट्रेन बालाघाट से निकलने वाली है कल शाम को 5 बजे, उसकी एंट्री करा रहे थे, उसकी सूचना दे रहे थे, क्योंकि कल तक कुछ क्लियर जानकारी नहीं थी कि हमको कितनी बस मिलेगी, कितनी ट्रेन मिलेगी। तो मैं सोचती हूँ जो पहले नई हाथ जुड़ रही है ना, कितने लोग हैं जो भाई आज रास्ता ग्रहण कर रही है लड़कियाँ भाजपा कौन है ऐसी बात भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाह रही है? पढ़ाई होगी सबकी, सबका वोटर लिस्ट नाम है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ ही गणेश उत्सव का हुआ समापन। अनंत चतुर्दशी पर विघ्नहर्ता की हुई विशेष उपासना। जगह जगह निकली भगवान श्री गणेश की शोभा यात्रा। गणपति बप्पा मोरिया के उद्घोष के साथ गूंजा नगर। गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए बाइक से घर जा रहे युवक को डंपर ने मारी टक्कर। युवक की मौके पर हुई मौत। कटंगी पुलिस ने 2 वाहन चोर को किया गिरफ्तार। चोरी की 2 मोटरसाइकिल जब्त। एक आरोपी अभी फरार है। रट्टा की बड़ी नहर के तेज बहाव में बहा बालक। बच्चे की तलाश में जुटी भरवेली पुलिस। और धार्मिक कार्यक्रमों के परवाजी राज पर्युषण पर्व का हुआ समापन। सोमवार को नगर सहित ग्रामीण अंचलों में निकलेगी श्री जी की शोभा यात्रा। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।